श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चौड़ी सिकंदर भगवान की, श्री देवी वाले जनाब भगवान की, प्रभु श्री अच्छी भगवान श्री पुण्य स्वामी महाराज की, प्रभु जी प्रभु सतीश जी महाराज की, सिद्ध श्री प्रबंधन की, प्रभु श्री अच्छी भगवान श्री जन शिक्षा दाता महाराज की, अच्छी भगवान श्री विवाह समिति पटेल की, परम समाचार माता जी की संपूर्ण की। आइएगा बिना किसी भूमिका के सत्यकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलेंगे हम वहाँ पर उस पवित्र भूमि, उस दिव्य भूमि पर चलेंगे जहाँ से एक नहीं एक ही माँ के दो बेटे, दो लाख, दो सहोदर मोक्ष गए। उस पावन भूमि का नाम कोई और नहीं, वो पावन भूमि, वो सिद्ध भूमि उद्धर की, जहाँ जाने से लोगों को डर लगता है, जहाँ जाने से लोगों को डर लगता था, लेकिन वहां पर उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को डर नहीं लगा। उपसर्गों से नहीं डरे, भूत, पिशाच, दंतर, राक्षस, जानवर, त्रयंक किसी से नहीं डरे। क्यों? जहाँ गुरु भक्ति होती है, जहाँ साधु भक्ति होती है, जहाँ सच्ची होती है, वहाँ श्रद्धानी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन श्रद्धानी नहीं छोड़ते हैं। भगवान जब वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए, माँ ने, पिता ने गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में अध्ययन करते करते 14 वर्ष बीत गए, 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष में बच्चे युवा हो जाते, जवान हो जाते हैं, और ये 16 वर्ष तक माता पिता के पास नहीं आने मिलता है, तो आप समझिए उसके मत में क्या क्या हो सकता है। और ऐसे ही वह दुख निराश जिन्होंने किसी दूसरे से नहीं, जिसने टीवी से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, देश से नहीं, विश्व से नहीं, माँ अपनी भी बहन से शिक्षा ली है, और अपनी ही बहन को देख करके जिन्हें वैराग्य आया है, और अपनी ही बहन को देख करके जिन्होंने युद्ध किया था, और जिन्होंने अपनी बहन के विषय में जान करके वैराग्य धारण कर लिया था, उनका चरित्र आपने पढ़ा, उनकी जीवन गाथा, गुरु मुसन देशमुसन की जीवन गाथा आपने सुनी। सुन करके यदि आपके जीवन में वैराग्य के अंकुर आज के इस युग को
ना जाने क्या हो गया। आज के इस युग को ना जाने क्या हो गया है। कुलभूषण देशभूषण जी महाराज का चरित्र हमें और आपको शिक्षा दे रहा है। अपने ही बहन को देख करके भाव करा हुए थे, भावों में विकार जमाया था और जिस क्षण जान लिया कि आपकी बहन है, उस क्षण ही पैराग को प्राप्त हुए और दीक्षा को धारण कर लिया। आज ऐसे कितने भ्राता हैं, आज ऐसे कितने बहनें हैं जो आज बहुत सारे लोग अपने भाई बहन से शादी कर रहे हैं, उनके लिए अपने जीवन में कुलभूषण और देशभूषण चरित्र को पढ़ना चाहिए। पर वह कैसी जो राखी बात पहना तो सोच रही थी भाई रहेगा, आरती भी उतारेगी, भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, लेकिन ना जाने भाइयों को क्या हो गया। और मैं भाइयों को कहूंगी जो भाई राखी बंधवा दे, और मैं बहनों को कहूंगी जो बहनें आज पड़ोसी के भाइयों को राखी बांधती है, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में राखी बांधती है और जाकर के उस भाई से शादी कर देती है। उनके लिए कुलभूषण और देशभूषण चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि महापुरुष का चरित्र यदि आपके जीवन में कोई शिक्षा नहीं दे रहा, आपके जीवन में कोई दीक्षा से तात्पर्य है संस्कार, आपके जीवन में कोई संस्कार नहीं आ रहे और आपने पढ़ लिया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। माता जी से कहा गया इसमें प्रकाश डालो, प्रकाश डालने से फायदा क्या? प्रकाश जी, प्रकाश डालने से प्रकाश जी क्या फायदा है, क्या लाभ है? सबने सुन लिया, सबने पढ़ लिया और पढ़कर के आनंद मना लिया, तालियां पीट ली और जीवन में कोई संस्कार की दीक्षा नहीं हुई, संयम की दीक्षा ना हो चलेगा, पीछे ना ले पाओ एक बार तो पीछे चलेगा, कमंडल ना छोड़ पाओ, कमंडल यूज करना ना सीख पाओ, लेकिन कमंडल लाके पीछे जाने और पीछे चलना सीख जाओ तो महापुरुष का यह जगत दे जीवन का दान, महान का दान देने वाला है। राम जी ने, श्री राम ने दीक्षा नहीं दी थी, उस क्षण पीछे को धारण नहीं किया था, मात्र श्रावक के व्रतों का पालन करने और इस श्रावक जीवन में उपसर्ग को दूर करने के लिए हाथ में क्या लिया? शास्त्र नहीं लिया था, शस्त्र उठाया था। क्या? मुनि रक्षा हेतु शस्त्र उठाया। अब शस्त्र उठा करके भी, शस्त्र उठाने वाला भी उसी भाव से मोक्ष कर सकता है। शिक्षा क्या? शस्त्र उठाने वाला, धनुष बाण उठाने वाला कहाँ गया? बताओ कौन? पुरुषोत्तम श्री राम उसी भाव में शस्त्र उठाया और उसी भाव में मोक्ष भी चले गए। और यहाँ शास्त्र उठाने वाले
क्या यहाँ शास्त्र उठाने वाले उसी भाव से मोक्ष नहीं जा पाते। सोचिएगा, विचार कीजिए, कितनी परिणति चेंज थी, कितने परिणाम। अर्थात यदि धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े, तो ये चरित्र सिखला रहा है कि इस धर्म की रक्षा के लिए, गुरु रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो हम अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन रक्षा मृत्यु तो होना ही है ना। यदि धर्म रक्षा में प्राण गए तो मैं समझूंगा कि मैं अपने धर्म के लिए शहीद हुआ, धर्म के लिए अपने प्राण ने छावन किए। याद कीजिए वो तमिल की घटना को, याद कीजिए जहां पर एक साथ 1000 नहीं 6000 दिगंबर साधुओं को सूली पर चढ़ाया गया था। किसके लिए? सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना ही था। क्योंकि मुझे अभी दूसरी घटना याद आ रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही पेपर में न्यूज निकली है, न्यूज निकली है कि दिगंबर साधु का विचरण नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले ही पेपर में न्यूज निकली है कि दिगंबर साधु विचरण करते हैं जिससे लोगों के भाव खराब होते हैं, तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आदेश हुआ था। अभी 2 दिन पहले की न्यूज में कहा की है, जो भी अभी सुनाई, जिसने आदेश नहीं हो, कोई बात उठी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठी है कि दिगंबर साधु विचरण न कर पाए। तो वो सीधी घटना, वो तमिल की घटना से जुड़ रही वो चीज याद आ रही है कि जहाँ 6 मुनियों के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया, सीधे के सीधे, या तो आप ये दिगंबर अवस्था छोड़िए या फिर मृत्यु। और हमारी दिगंबर साधुओं ने आज हम और आप जिनके नाम से जैन कहे जाते हैं, जिनके नाम से हमारी पहचान है, लेकिन कुलभूषण देश भूषण मुनिराज का अवसर श्री राम ने दूर किया। पंचम काल में श्री राम की तरह कौन पैदा होता है? कौन सच्चे श्रावक पैदा होते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं आपको अंदर की पीड़ा की बात बता दूं। कुंद कुंद स्वामी के बाद महावीर के संतान में श्वेतंबर परंपरा जन्म ली, तो कुछ लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं, हाँ दिगंबरों को दिगंबर छोड़ देना चाहिए, श्वेतंबर धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या उस बात पर आज कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं? जय नहीं, अर्थात आज हम और आप जब को हो क्या गया है, तो आज कहने के लिए जब धर्म की रक्षा की कुलभूषण देश भूषण का चरित्र पड़ा है, तो राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता एक साथ तीनों उस वनस्थल पर्वत पर गए थे, जहां सबने पूरा नगर खाली हो गया था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह डरे नहीं थे, निर्भय थे, निर्भीक थे, और उन्हीं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज मंदिर बहुत बन रहे हैं। क्या मंदिर बहुत बन रहे हैं? बन रहे हैं ना। और मंदिर में बैठे हुए शांतिनाथ, कौन कौन मानता? शांतिनाथ। और शांतिनाथ भगवान मोक्ष चले गए ना। मैं बहुत बड़ी बात कह, जो मंदिर बन रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए जितने भी जिनेंद्र भगवान है, वो सबके मोक्ष चले गए हैं। वो यहाँ नहीं आ रहे, हम स्थापना निश्चित से मान रहे हैं, लेकिन आज जो सच में भगवान बनने वाले कौन? वो निराश,
जिन्हें तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बेटे जो आज घर छोड़ रहे हैं, वो एक ना एक दिन वो भगवान बनेंगे, वही भगवान बनेंगे, कोई दूसरी भगवान नहीं बनेंगे। कपड़ा लगे मुक्ति ना होना रे। शांति सागर जी महाराज ने कुंथलगिरी में समाधि की। बाबा लो ध्यून का संयम धारण करा, संयम धारण के सिवा मुक्ति ना होना रे। कपड़ा लगी मुक्ति ना होना रे। वस्त्रों को धारण किए मुक्ति नहीं होती है। वस्त्र कौन धारण करेगी? जिसके अंदर वासनाएं होंगी। वस्त्र कौन धारण करता है? जिसके अंदर वासनाएं होती हैं। एक बालक भी जन्म लेता है तो कैसा लेता है? दिगंबर मुद्रा में नवजात। और हमारे जो विराज होते हैं वो कैसे होते हैं? एक बालक की तरह होते हैं। आप उन्हें देखें तो बालक की तरह ही देखें, क्योंकि चरित्र पढ़ा है। और यदि हम और आप न्यूज सुन ली, जान ली, और अपन समाज में रह करके कोई अपन ने प्रतिक्रिया नहीं की तो हमारा क्या वर्चस्व? क्या एक व्यक्ति बोले, कितना बोले, क्या बोले, और हम सब डेली पूजा कर रहे, देव शास्त्र गुरु अत्र सिर्फ क्या वो पूजा होने में रहेगी? अक्षय तृतीया को आदिनाथ भगवान का परदान किया, कैसे? अर्थात अभी हमारी ये सारी चीजें सिर्फ पुस्तकों में रहनी चाहिए कि हृदय में रहनी चाहिए, कि कान से कोई चीज आ गई तो कान तक ही रहनी चाहिए, कि उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, इतना सा पढ़ो आप, कुछ सफलता ना मिले, लेकिन कम से कम तुम्हारी श्रद्धांजलि की तो बात आएगी कि तुम एक कदम आगे तो बढ़े। कोई ना कोई उसकी बात, कोई क्रिया तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज वो सारे चरित्र लिखी रहेंगे, आज वो सारी पूजाएं लिखी रहेंगी। जैसे कहते हैं हम और अरहंत होते थे, क्या आज नहीं मिल रहा है ना? ऐसे ही कभी कहना पड़ेगा साधु होते थे, साधुचर्या ऐसी होती थी। आज हम कह रहे हैं कि जो श्वेतांबर धर्म पैदा हुआ था वो भी भद्रबाहु आचार्य अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था तभी पैदा हुआ था। ऐसे ही आज अकाल नहीं पड़ा है, बीमारी नहीं आई है, आपकी मन को बीमारी नहीं है, आपको रोग नहीं है, आप श्रद्धालु हो, आप भक्त हो, आप अपने भगवान की रक्षा के लिए धनुष बाण नहीं उठाना, एक कलम ही उठाना है। क्या एक कलम ही उठाना है? क्या कभी इसके लिए मीटिंग की? नहीं ना। क्यों? क्यों? क्या आपको प्रेम नहीं है? क्या आपको प्रेम नहीं है शांतिनाथ से? आपके मुनिराज जी शांतिनाथ, आपके मुनिराज जी महावीर हैं, आपके मुनिराज जी आदिनाथ हैं। 2 दिन पहले की घटना है, मुझे तो आज ही ज्ञात हुई है। आपको सुख ज्ञात थी, लेकिन आपके अंदर में शोक आना था, शोक आकर के बैठना था कि डीसी अंकल बैठो। आपको कहना था जीतू अंकल, जीतू भैया बैठो, अपन कोई छोटे हुए तो क्या हुए? क्या एक चिड़िया का, हाँ भी सुनेंगे, एक चिड़िया ने अपने चोंच में जल भर करके आग बुझाई। एक चिड़िया आग लगी थी, एक चिड़िया भी कहती है, और वो चिड़िया का संस्मरण आज प्रसिद्ध हो गया। क्यों? चिड़िया के पानी डालने से आग बुझने वाली नहीं थी, लेकिन चिड़िया ने पुरुषार्थ तो किया ना। आपके करने से, हमारे करने से क्या हो गया? हमारी कहाँ तक पहुंच है? हाँ, आपकी पहुंच सिद्धालय तक है। आप
जब यहाँ पर बैठे हुए शांतिनाथ को नमस्कार करते हो तो सिद्धालय तक जा सकता है। आप यहाँ पर नमो अरिहंताणम बोलते हो और आपका नमो अरिहंताणम श्रीमंदिर स्वामी विदेह क्षेत्र में वहां तक पहुंच सकता है। हम यहाँ नमो आयरियाणम बोलते हो, लोकवर्ती जितने भी आचार्य परमेश्वरी वहां पहुंच सकता है। तो आपका पुरुषार्थ कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपके पुण्य के खाते में तो पहुंचेगा कि नहीं। आपका वो जब भी स्मरण में आएगा तो हमने पुरुषार्थ तो किया था। हम पुरुषार्थ ही ना करें, हम सोच ही ना रखें, हम आजकल राग द्वेष बैर भाव में समय बिता रहे, कभी इन चीजों में सोच रहे। यदि कोई केस लड़ना होता, प्रॉपर्टी का होता, घर का होता, तो उसमें कितना माथा पच्ची कर लेते, कितना अच्छा आर्टिकल लिखते, बताओ कितना अच्छा बोलते, कितना अच्छा बोलते। खड़ा कर दो डंडा लेकर के बहू से लड़ने या देवरानी जेठानी से, तो कितने अच्छे से बात करेंगे, 1 घंटे भी नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, कितने भी खड़ा कर दो नहीं थकेंगे। बोलने में ताकत, बोल्डनेस सब कुछ आ जाएगी। लेकिन क्या वो बोल्डनेस पड़ोसी से लड़ने के लिए है? नहीं। शक्ति धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए सबसे पहले बात आती तो हमारी शक्ति धर्म के लिए है। तो इस विषय में भी सोचना चाहिए कि कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का चरित्र चल रहा था और जिस क्षण उत्सर्ग दूर हुआ उसी क्षण को केवल याद गति लगी। और जब तक निर्विकल्पता ना आए, इस चरित्र में शिक्षा शास्त्र है। ये चरित्र देखिए, राम ने शस्त्र उठाए, एक शिक्षा। दूसरी शिक्षा की बात करेंगे कि जिन्होंने अपनी बहन से ही सच्ची शिक्षा ली, वैराग्य को धारण किया। तीसरी शिक्षा, उपसर्ग के काल में छोड़ना नहीं चाहिए। सामान्यतः श्रावक छोड़ के चले गए, लेकिन श्री राम वहां पर आए। तीसरी शिक्षा। और चौथी शिक्षा इस चरित्र की, जब तक राज को विकल्प रहा, उपसर्ग होते रहे, विपरीतता रही, तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो हमारे और आपके लिए शिक्षा क्या है? हमें साधु भगवंतों को निर्विकल्प रखना है, उपसर्गों से बचाना है, परिसरों को सहन कर रहे हैं। देखिए कितने परिसर सह रहे, 22 परिसर तो वो सह रहे हैं। अभी कौन सा परिसर आ गया? क्या मतलब ये कौन सा परिसर? इसको कहेंगे उपसर्ग, इसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। कभी आता है कि मयूर पिचिका नहीं लेनी चाहिए, मतलब क्या? ये सारी चीजें। तो इस चरित्र में दूसरी क्या है? इस उपसर्ग के निवारण के हेतु कोई उपाय करना चाहिए, कोई युक्ति सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ मेडी करना चाहिए। कुछ हो पाए या ना हो पाए, जिसकी जितनी पहुंच है। बच्चे की पहुंच अपने पापा तक होती है, पापा तक पहुंचता है। पापा की पहुंच सीएम तक होती है, वहां तक पहुंच जाता है। और सीएम की पहुंच पीएम तक होती है, वहां तक पहुंचता है। मतलब जिसकी जहां तक पहुंच होती है, कोई ना कोई कमेंट्स, कोई ना कोई चीज तो करना चाहिए ना। कहते इस चीज को इतना लाइक करो, इतना लाइक करो। आजकल सोशल मीडिया का युग है। आप सोशल मीडिया के मास्टर माइंड हो और आप बहुत सारी न्यूज सुनते हो। आप सभी लोग बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं। तो अपन अपने स्थान पर बैठ कर के आज ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत जल्दी सोशल मीडिया के थ्रू 1 मिनट में 1 करोड़ लोग भी आपकी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आज के समय में बिल्कुल भी कठिन
नहीं है, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आजकल सारी सुविधाएं तो करना चाहिए, तब तो ये चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। अपनी रक्षा बंधन अपन को मुनिराज की रक्षा से मिला था। विष्णु कुमार मुनिराज का चरित्र याद कर लो। आज देशभूषण का चरित्र, विष्णु कुमार मुनिराज ने तो दीक्षा भी छोड़ दी थी। क्या दीक्षा भी छोड़ दी थी शास्त्र मुनिराजों की रक्षा के लिए। और अपन को जितने भी दिगंबर यति हैं उनकी रक्षा के लिए क्या अपन एक घंटे मीटिंग करके कुछ सोच नहीं सकते? सोच सकते, विचार कर सकते हैं। तो अपन को भी कुछ सोचना चाहिए। तो ये चरित्र पढ़ना और हमारा आपको समझाना और प्रवचन देना तभी सफल होगा। हे भगवान, धर्म की रक्षा के लिए हमें अपनी सांसें निछावर करना पड़े तो हम अभी कर देंगे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें एक अंग भी छोड़ना पड़े, एक सांसें त्याग करना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन हम अपने धर्म के बिना जीवित एक पल भी नहीं रहेंगे। क्योंकि शांतिनाथ को बनाने वाले भी तुम्हारे दिगंबर साधु हैं। या शांतिनाथ नहीं बनते, वो पाषाण में ही रहते यदि दिगंबर मुनिराज ना होते तो। पार्श्वनाथ जी भी पार्श्वनाथ ना बनते यदि दिगंबर मुनिराज ना होते। मतलब एक बार उनका सोचना कि क्या क्या आपके लिए दिगंबर साधनों को आपके लिए क्या क्या दिया है, उनकी सब कुछ देन है। इसलिए धरना दे भयवंता वे भगवान धन्य है जो इस युग में भी इतने परिचय को सहन करके आश्चर्य का पालन कर रहे हैं। उनके लिए कभी भी कोई विघ्न ना आए, कोई उपसर्ग ना आए। जितना भी उनपे जितने दिन का संयम है, जितनी उनकी आयु हो, उनका निर्विघ्न संयम का पालन हो, निर्विघ्न चर्या का पालन हो। हम सभी की भावनाएं ऐसी पवित्र है और अपन से जो बनेगा अपन उस पर कदम उठाएंगे। तो आज आपने कुलभूषण देशभूषण चरित्र पढ़ा तो उससे शिक्षा यही है ना कि हम भी एक कदम आगे रहेंगे। उपसर्ग हो, परिचय हो, विपत्ति हो, समस्या हो, उसके समाधान के लिए हम शस्त्र भी उठाएंगे, हम शास्त्र भी उठाएंगे और अकेले नहीं, एक साथ परिवार के सभी सदस्य आगे बढ़ेंगे। तो आज आपके लिए बात इतना ही। मैंने कुछ कह दिया हो, आपको कुछ बुरा लगा हो तो हम प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र कर लें जल्दी से। तो अभय मुद्रा बनाओ, अभय का दान दो। आप अभय कुमार के अभय कुमारी दोनों, चलो तो बोलो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जी क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की वश होकर के, अहंकार की वश होकर के कोई अपराध हो